अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, जो कि इसको बहुत खालिस उर्दू में कहते हैं एक दर्जी मसावात के निज़ाम जो होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि आपको तो पता ही होगा, आप लोग इतने चालाक जो हैं कि अगर आपके पास एक इक्वेशन या मसावत हो और उसमें सिर्फ एक वेरिएबल या तगय्युर हो तो आप उसको फ़ौरन हल कर सकते हैं ना। ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे जिसमें दो वेरिएबल्स या दो तगय्युर हो। ठीक है। उनको कैसे हल करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक नमूना लिख के दिखाती हूँ पहले तो। ठीक है। मैंने कहा कि जी अगर 9x मनफी 4y 78 मनफी 78 -78 हमारी ये पहली इक्वेशन हो गई और दूसरी इक्वेशन हमारी हो गई 4x 4x और इसमें y जमा करें और ये बन जाए अगर फी 18। ठीक है, ये हमारी दोनों हो गई। ठीक है। अब हम ये बात करेंगे कि अगर ये, अब यहाँ देखें, ये दो इसमें आपके पास जो वेरिएबल हैं या तगय्युर हैं वो दो मौजूद हैं। और ये सोच रहे होंगे कि ये जादू से होगा, क्योंकि यहाँ तो देख के कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। क्या जादू से आप यही घुमाएंगे और इसका जवाब निकल आएगा कि x क्या होता है और y क्या होता है। अब इसका ना मैं आपको समझाती हूँ कि ये किस तरह से काम करती है ये चीज़। अच्छा, अब ये मैं बना रही हूँ, ठीक है, x और y वाले। ठीक है। अब मैं आपको अंदाज़न इस पर बनाऊंगी, ये इनकी असल लाइनें नहीं है लेकिन आपको एक अंदाज़ा देने के लिए। अच्छा, इसका आपको पता है कि ये जो है ना, इसके ऊपर एक लकीर के तौर पे चलेगी ना। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें इसकी ये लकीर यूँ जा रही है, सही है। तो मैं, ये इसकी ज़रूरी नहीं है कि ये इसकी हो, लेकिन फ़र्ज़ करें इसकी लकीर यूँ करके बनती है, जो इसकी जो जिसको आप ग्राफ पे बनाते हैं। ठीक है। और अगर हम दूसरे वाली के बनाएं तो वो कुछ यूँ करके बन जाती है। ठीक है। तो अब ये दोनों लकीरें जो बनती हैं, अब इस लकीर पे जितने ये x और y के वो आ रहे हैं वो सारे इसको पूरा करते हैं, है ना। और इस पे जितने आ रहे हैं वो सारे इसको पूरा करते हैं। तो अगर हमें x और y की वो पता करनी है, वो वैल्यू या वो तादाद पता करनी है जिसपे ये दोनों पूरे हो जाएं। ठीक है। यही बात है ना कि ये दोनों पूरे हो जाएं, तो वो इस पे कहाँ पे होगी? ज़रा सोचो तो वो कहाँ नज़र आ रहा है? ये तो जहाँ पे ये मिल रहे हैं, यहाँ पे जो आपके जो x और y आ रहे हैं ना, है ना, ये इसको भी पूरा करेंगे और इसको भी पूरा करेंगे, है ना। दोनों को पूरा करेंगे तो यहाँ से आपका जवाब आ जाता है। ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे। अच्छा, अब इसको करने के लिए, ये अभी आगे हम और इसको समझते जाएंगे तो फिक्र करने की बात नहीं है। इसको करने के लिए हम चाह रहे हैं कि इसमें से हम एक वेरिएबल को हटा दें। ठीक है, एक तगय्युर को हटा देना है। अब उसको कैसे हटाएंगे कि अभी देखें, अब ये कुछ, अगर हम बोलें कि इसको y को हटा देते हैं। ठीक है। अब y को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे है -4y, ठीक है, -4 है, और यहाँ पे सिर्फ एक मस्बत 1 है। तो अगर हम इसको 4 से ज़रब दे दें तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है। तो हम इसको पूरे को 4 से ज़रब दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब 4 से ज़रब देखिए इसका क्या शक्ल आ जाएगी। ये हो जाएगा 16। ठीक है। ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाता है 32, तो ये 2 और 10 से हो जाता है 40, तो 40 और 30 तो ये 70 72 होगा। ठीक है। और ये मनफी है तो यहाँ मनफी का निशान आ जाएगा। अच्छा, अब हम ऊपर वाला भी यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ये था, है ना, और ये -78। अच्छा, अब इन दोनों को हम जमा कर देते हैं। ठीक है। ये दोनों पूरी इक्वेशंस को हम जमा कर देंगे। अब इनको जमा किया तो ये कितना आ जाता है, 16 और 9 आ जाता है 25x, और ये दोनों तो कट गए तो यहाँ क्या आएगा, 0, बड़ा सारा अंडा। और यहाँ क्या आएगा, मनफी हैं दोनों तो ये मनफी होगा। ये हो जाएंगे 70 70 140, और इसमें 8 और 2 10, तो ये हो गया 150। ठीक है। अच्छा, फिर इसको अगर आप आगे हल करें तो आपने कहा 25x हो गया मनफी 150, तो x कितना होगा, ये मनफी यहाँ पे रहेगा। 150 को 25 से तकसीम करें तो आपके पास 6 आ जाता है। ठीक है। तो ये तो आपको x की तो आपको पता चल गई। ठीक है, कि x क्या हुआ। अच्छा, अब हम y निकालने के लिए क्या करें? इनमें से जो आपको ज़्यादा आसान लगती है उसको उठा लेते हैं। ये वाली ज़्यादा आसान लग रही है तो इसको ले लिया। अच्छा, अब हम इसको वापस लिखते हैं। ये थी 4 और 4 को x से ज़रब दिया था। अब हमें x की तो पता चल गई ना कि x तो है
-6। ठीक है, और अब हमने इसमें y को जमा करना है और ये बनाता है -18, है ना। तो अब ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है -24। ठीक है, और ये हो जाता है -18। और इसके बाद अगर हम इसमें से इसको निकाल दें तो क्या आ जाता है, ये बन जाता है 24 में से 18, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये मुस्बत हो जाएगा। 24 में से 18 निकालें तो आपके पास बाकी बचते हैं 6। ठीक है जी, तो इस दफ़ा आपका जवाब क्या आ गया, आपका जवाब आया -6 फिर -6। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमने अंदाजे से बनाया था, तो अगर ये सही से बनते तो कहीं आपका इधर आपकी कोई एक लकीर यूँ करके आ रही होती, कोई किसी और तरह से आती, और यहाँ पे आपका ये जवाब जो है यहाँ आ जाता, है ना। और इस तरह आपका इधर इस पे नज़र आता हल जो है इस मसले का। अच्छा ठीक है जी, तो ये तो एक हो गया। अब हम एक और देखते हैं करके। ठीक है, अच्छा अब हमने कहा कि ले लेते हैं -7x ले लेते हैं, इसमें हम डाल लेते हैं, चलो 4y डाल दिया और इसको बना दिया हमने 9। ठीक है, और अब हम दूसरा वाला क्या ले लें, दूसरा वाला इस रंग में ले लेते। चलिए, तो ये हो गया, x में आपने डाले 2y और इसको बना दिया 3, आसान सा है ना। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर भी हमें काटा काटी, अब इसको हम अभी भी देखते हैं, चलें इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, x से काट लेते हैं, चलें ठीक है। अगर x से काटेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, x से काट रहे हैं तो आपको इसको दोनों को काटना पड़ेगा ना, तो इसको 7 के बराबर मुस्बत 7 करना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको पूरे को क्या करेंगे, 7 से ज़रब दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 से ज़रब दी तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है, और ये हो जाएगा 14y और ये हो जाएगा 21, है ना। और अब हम ऊपर वाले को वापस से नीचे लिख लेते हैं जैसे हमने पहले किया था, ये करके ये हो गया। ठीक है, और ये क्या बनेगा फिर, अगर अब हम इन दोनों को जमा कर दें, ये तो कट गए आपस में, है ना, तो ये तो 0 आ गया, बड़ा सारा अंडा, और यहाँ पे आया 10y और ये आपका हो गया 30। ठीक है, अब इससे क्या चीज़ 30 है, ताकि आप लोगों को कोई वो ना हो परेशानी, ये 30 है। अच्छा, इससे आपका क्या हो गया, साफ जाहिर है कि जब आप 30 को 10 से तकसीम करेंगे तो आपके पास क्या बचता है, 3, है ना। अब ये आ गया, अब हमने x निकालना है। अभी x कैसे निकालेंगे, x के लिए हमें ये y पता चल गया, तो x के लिए हम यही वाली वहाँ लिख लें। ठीक है, हमने कहा x और इसमें हमने 2 और 2 में हमने y की हमें पल गया कि y होता है 3 और इसको कर दिया 3, तो ये हो जाता है x में जब आप 6 जमा करें तो आपके पास 3 आता है। तो जी x क्या चीज़ हुई, है ना, तो x हो गया -3। -3 में 3 में 6 जमा करें तो आपके पास 3 आता है। तो इस तरह आपके पास आपका जवाब इस दफ़ा आ गया। इस तरह हल करने से ये x वाला पहले लिखते, ये आपने कॉमा डाला और ये आपने y वाला लिखा और ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम ज़रा और मज़े का सवाल करेंगे। हम क्या करेंगे सवाल का, अब हम ये सवाल करेंगे कि पहली वाली हमारी हो गई कि -3x -3x और फिर -9y और ये बन जाता है 66। ठीक है, और दूसरा वाला हमारा क्या होगा, दूसरा वाला हम ले लेते हैं -7x -7x और इसमें आप 4y शामिल कर दें और ये बन जाता है -71। ठीक है, अब इसमें क्या करें, इसमें तो कोई ऐसा सादा सा है नहीं कि सिर्फ उसको ज़रब दे के कर लें। इसमें हमें दोनों इक्वेशंस को, हमारी दोनों जो मसावात हैं उन दोनों को ज़रब देना पड़ेगा। ठीक है, अब किस तरह, y काट के देख लेते हैं, तो y काटने के लिए हमें इन दोनों को ज़रब देना पड़ेगा। इन दोनों को वो करते हैं, इसको 4 से कर दें तो इसको 9 से कर दें तो एक ही नंबर बन जाएगा ना, 4 × 9 एक ही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे
ज़रब 4 से, और इसको हम ज़रब देंगे 9 से। ठीक है, अगर अभी आपको नहीं पूरी तरह समझ में आ रहा है तो आप देखते हैं यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया कि इन दोनों को हम एक बनाना चाहते थे, बस सिर्फ फ़र्क ये हो कि एक मुनफी और एक मस्बत हो। तो 4 ज़रब 9 जो है 36 होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम 36 बनाना चाहते हैं, इसको भी 36 बनाना चाहते हैं। तो अब हमने इस तरह किया तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, इसको करें, इसको 4 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा मनफी 12x, और ये क्या हो जाएगा 4 9 का 36 y, और ये क्या हो जाएगा, ये होता है 24, तो ये 4 इधर, और जो 240 में 20, तो ये 264 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे वाली को कर देते हैं, इसको 9 से करें तो ये होता है 63x, और ये 4 और 9 को हमने वही पहले बात की थी 36, देखिए वही आ गया ना। ठीक है, सिर्फ फ़र्क इसका होना चाहिए फ़र्क, ताकि आपस में कट जाए। और फिर उसके बाद हमने इसको इससे करा तो ये हो गया 9, तो एक दफ़ा तो 9, और ये मुनफी। ठीक है, अब इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं, ये मैंने जमा का साइन लगा दिया। ये जब जमा हुए तो ये तो मुड़ रहा 2 और 3 5, और ये हो गए 7, ये x आ गया, ये तो आपस में कट गए, है ना। और फिर इस तरफ क्या बच गया हमारा, अब क्योंकि मनफी नंबर बड़ा है तो ये मनफी आएगा, यहाँ इसका हिसाब करके देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, 639 में से आपने 264 में निकाले अगर, तो इसमें से करें तो ये हो गया 5 5 13 7 3। ठीक है, तो ये हो गया 375, और अगर आप इसको कर लें x ये रह गया, मनफी मनफी वैसे ही कट जाएगा, है ना। और ये इसको करें तो फिर ये हो जाता है 5 दफ़ा। ठीक है, ये आप उससे करके भी बाकायदा करके मैं आपको बताती हूँ, चलिए 5 हो जाता है। ठीक है, अब ये आ गया, अब क्या करेंगे इसका निकालने का। अच्छा, अब इसमें से कोई सी भी एक उठा लें, कौन सी ऊपर वाली उठानी है तो ऊपर वाली ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ये मनफी 3 और इसमें 5, और फिर मनफी 9y, और ये हो जाता था हमारा 66। ठीक है, तो ये हो जाता है, इसको करें तो ये 15, और ये मनफी 9y, मनफी 15 मनफी 9y, और ये 66। ठीक है, और इसको अब अगर उधर डालें तो ये 66 में जमा हो जाता है, तो ये बनता है मनफी 9y हो जाता है 6 और 5 1 81। ठीक है, और ये कितना होता है, 81 को मनफी 9 से तकसीम दें तो मनफी, और ये होता है 9। तो अब इस दफ़ा आपके पास जवाब क्या आ गया। फिर से हम x वाला पहले लिखेंगे, x हमारा है 5, और ये हमारा है मनफी 9, और ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है, अब आप लोग जाकर आराम से इस तरह के सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, ताहा।